सो हे गाइस, यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो होता है कि आप पढ़े हुए को भूल जाते हैं। यानी यूपीएससी की तैयारी में याददाश्त मजबूत होना अपने आप में एक चुनौती है। अगर आप पढ़े हुए को भूल जाते हैं तो इसे आप स्मार्ट स्ट्रेटजी से ठीक कर सकते हो। यानी मैं आप लोगों को यहाँ पर 8 टिप्स ऐसे बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हो और आप भूलने से बच सकते हो। सबसे पहला आपका होगा एक्टिव रिकॉल टेक्निक। यानी आप लोग जो भी पढ़े उसके तुरंत बाद आप खुद से सवाल पूछिए कि इस टॉपिक में मुख्य पॉइंट क्या था। यानी आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल 1857 का बैटल, तो यहाँ पे आप अपने आप से आप पूछिए कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे। सेकंड, आप इसमें लिख कर याद कर सकते हैं। यानी केवल पढ़ने से आपका 50% आप भूल जाते हैं, लेकिन लिखने से आपका 90 to 95 याद रहता है। अपने शब्दों में समझाइए। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आप अपने ब्रेन को खुद से ही, या फिर आप मिरर टेक्निक यूज कर सकते हो। आप अपनी चीजों को जो आपने पढ़ा है उसको आप कैसे दूसरों को पढ़ा सकते हो, इस तरह आप, अगर आपका अकेला रूम है आप वहां पे कर सकते हो, या आप मिरर के सामने कर सकते हो, या आपका कोई छोटा बहन भाई कोई भी है उसको आप बता सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, तो आपको उसके बारे में अपने जो छोटे भाई बहन, फ्रेंड्स या किसी के भी साथ डिस्कस करना है। आपको बताना है कि हमारे देश में राष्ट्रपति के इलेक्शन कैसे होते हैं। सेम ऐसे ही सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, स्पीड रिपीटेशन। यानी आपको बार बार रिवीजन करना है। आपका जो स्मार्ट रिवीजन शेड्यूल होगा वो ये होता है कि पहला रिवीजन आप 24 घंटे के अंदर करिए। यानी आपने किसी टॉपिक को आज दिन में कवर अप करा है तो आप उसको नाइट में रिवीजन करके सोइए। यानी आपने दिन में कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा है तो लास्ट में आप 15 मिनट्स उनका रिवीजन रख लीजिए, और ये आपको खुद से करना होता है, किसी की जबरदस्ती से नहीं। दूसरा रिवीजन आप 7 दिन के अंदर करेंगे, यानी सैटरडे या संडे आप रिवीजन कर सकते हैं। तीसरा रिवीजन आप 1 महीने के बाद करेंगे, और चौथा रिवीजन आप पेपर से पहले करेंगे। यानी आपके 4 रिवीजन हो जाने चाहिए, और ये कम से कम 4 होते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन आप जितना करेंगे उतना टॉपिक आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पहला जो रिवीजन आप करोगे जिस दिन आपने टॉपिक को पढ़ा उस दिन नाइट में, दूसरा रिवीजन संडे, तीसरा रिवीजन मंथ के एंड में, और चौथा रिवीजन एग्जाम से पहले। इसके बाद आपका जो थर्ड नंबर का पॉइंट आता है वो आता है मेनिमोनिक या एक्रोनिम्स, यानी याद रखने की शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स में आप चीजों को याद कैसे रखते हैं। मान लीजिए पॉलिटी में टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, तो इनकी आपको ट्रिक बना लीजिए। और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं, रटी रटाई ट्रिक काम नहीं आती है, क्योंकि वो आपको, अगर आपको किसी और ने कोई ट्रिक दी है तो आपको वो ट्रिक भी लर्न करनी पड़ेगी। अब जब तक आप उस ट्रिक को लर्न करेंगे तब तक आप टॉपिक भी लर्न कर सकते हो। इसीलिए अपनी खुद की कोई ट्रिक बनाइए, क्योंकि जो आप खुद के माइंड से सोच के बनाओगे ना वो आप कभी नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि वो आपकी खुद की चीजें हैं। जैसे हिस्ट्री में मान लीजिए बैटल सीक्वेंस है जो प्लासी से एंग्लो मराठा तक, तो उसको आप एक सीक्वेंस में लर्न कीजिए। जैसे प्लासी 1757, तो ऐसे ही आप बक्सर का युद्ध, एंग्लो मराठा युद्ध, सारी की सारे एक सीक्वेंस में कीजिए। ज्योग्राफी में मान लीजिए क्लाइमेट जोन्स हुआ, या फिर आप उसको न्यूज से क्लिक करके ट्रॉपिकल, ग्रासलैंड्स, उससे आप कीजिए। इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी और आप कम भूलने की संभावना रहेगी। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, माइंड मैप से एक्टिंग। यानी आप डायग्राम बनाकर विषयों को कनेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल संविधान के पार्ट हो गए, तो आप एक डायग्राम बनाइए और आप उससे उसको लर्न कीजिए। डायग्राम से मेरा मतलब है जैसे माइंड मैप बनाते हैं, यानी मैपिंग फॉर्म में, और उसमें भी आप रंगीन पेन और स्टिकी नोट्स का यूज करेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप अच्छे से, जैसे आप देखिए हम फिल्मों को नहीं भूलते हैं, कहाँ पे क्या हुआ था, ऐसे ही फिर आप अपने नोट्स भी नहीं भूलोगे। फिफ्थ नंबर का जो इसमें पॉइंट्स आता है वो आता है मॉक टेस्ट। यानी जितनी आप टेस्ट दोगे उतना आपके लिए फायदा है। एटलीस्ट आप महीने में 2 टेस्ट तो दो, बाकी एग्जाम टाइम पे आपको जो आपके टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट देने हैं ये मैं आप लोगों को अलग से समझा दूंगी। 6 नंबर का जो पॉइंट्स आता है विजुअल लर्निंग, यानी आप वीडियोस से सीखिए। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज होती है, राज्यसभा टीवी आप सुन सकते हो, टोटली आपकी करंट अफेयर से लिंक होता है, और आप वीडियोस देख सकते हो किसी के भी, ऐसे जो भी आपको समझ आता है, जिस टीचर से भी। यहाँ पे स्पेसिफिक मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको समझ में किस टीचर से आ रहा है। अब एक मान लो यहाँ पे हम 1857 की क्रांति लेते हैं,
अगर वो 1857 में हुई है तो एवरी टीचर उसको 1857 में ही समझाएगा। डिपेंड करता है आपको समझ में किससे आ रहा है। कान से सुनने और आंखों से देखने से ब्रेन में इंफॉर्मेशन जल्दी स्टोर हो जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखना। 7th नंबर का जो मेरा पॉइंट है, रियल लाइफ कनेक्शन, यानी आपने जो पढ़ा है आप उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने करंट अफेयर में आपने पोल्यूशन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में पढ़ा है तो आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट से उसको जोड़कर देखिए। करंट अफेयर से स्टैटिक टॉपिक को लिंक करते हुए चलिए, यानी आपके पास जो आपके स्टैटिक नोट्स हैं उनसे आप करंट अफेयर को रिलेट करते हुए चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, ऐसा कोई अगर टॉपिक आया है करंट अफेयर में तो जहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार है वहीं पे आप उसको लिंक कर दीजिए। इससे भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 8th नंबर का जो पॉइंट है वो है आपका हेल्दी माइंडसेट एंड डाइट, यानी आप अपने दिमाग को तेज बनाने के लिए और चीजों को लंबे टाइम तक याद करने के लिए जो करेंगे वो है आपका 7 से 8 घंटे की नींद। अगर आप ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है तो आप 6 घंटे की नींद तो बिल्कुल लीजिए। ये आपको दिमाग को रिफ्रेश करेगा। साथ में मैं आपको बताऊंगी मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत ही ज्यादा एकाग्रता आपकी बढ़ जाती है और आप चीजों को लंबे समय तक याद रखते हो। साथ में आप ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में फॉलो कीजिए, यानी जब आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ऐसा जंक फूड खाते हैं तो आपके ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है वो सिकुड़ जाती है। इसकी बजाय आप ड्राई फ्रूट्स यूज कीजिए और हर 1 घंटे की स्टडी के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है। इससे ब्रेन ज्यादा डेटा स्टोर कर पाता है, एकदम लैपटॉप की तरह, आपके गैजेट्स की तरह। फाइनल में आपको गोल्डन रूल बता रही हूँ, 3R स्ट्रेटजी, यानी रीड, रिवाइज एंड रिकॉल। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, हर 7 दिन में रिवीजन कीजिए, खुद से सवाल पूछिए और उत्तर लिखिए। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊं, याददाश्त बढ़ाने के लिए स्मार्ट रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस एक्टिव लर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी लिखने, बोलने और विजुअल लर्निंग को अपनाइए। इससे आप काफी ज्यादा इंप्रूव अपनी स्टडी में कर पाएंगे और आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इसी के साथ आप सभी को बाय। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए।